वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विश्वास के अनुरूप काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि 4 वर्षों में तेज गति के साथ आर्थिक विकास हुआ है। सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में यह छठा बजट है। चलिए जानते हैं वित्त मंत्री ने इस बजट में क्या खास कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता भी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए और तेजी से काम किया जाएगा। किसानों को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार का जोर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घरों को बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी को पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्किल इंडिया के जरिए 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि 3 रेल कॉरिडोर भी शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माला भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बे को वंदे भारत में बदला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है। विमानन कंपनियां 1000 विमानों का ऑर्डर लेकर आगे बढ़ रही हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। टैक्स रेट में कटौती की गई है। 7 लाख की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं वित्त मंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि रेलवे और समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। आपको बता दें कि अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की ऐसी घोषणाओं से परहेज किया है। तो कैसा लगा आपको ये बजट? आपके काम का क्या है इसमें? हमें कमेंट में जरूर बताएं।